Hello friends, this is Dishant. Welcome to my channel, The Techpreneur. I am a specialist in develop scalable business processes. I have created 148 processes for 27 departments and 1055 employees. फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सेल के 5 फॉर्मूलाज के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं आपको बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक प्लेग्राउंड शीट पे आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पर हम इसके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, तो बेसिक किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। इसके अंदर अभी मुझे मान लीजिए काउंट फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन के वो मतलब उसका एक्चुअल में क्या आउटपुट देता है वो और किस तरीके से यूज़ होता है मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो देखिए काउंट फंक्शन मुझे यूज़ करना है, तो मैं सिंपली इज इक्वल टू करूँगा या फिर प्लस का निशान, प्लस और इज इक्वल टू हम किसी को भी कैरी करके अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्लस करके लिखा काउंट। तो काउंट मैंने काउंट को इसको टैब दबाया, उसके बाद ही मेरा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद मैंने क्या कह रहा है कि वैल्यू आप लीजिए। तो वैल्यू अब मैं यहाँ पे सेल बाय सेल भी दे सकता हूँ, मतलब इस तरीके से भी मैं दे सकता हूँ, F8 कोमा F9 कोमा, या फिर ऐसे जाके इस तरीके से भी दे सकता हूँ। तो ये भी ऐसे भी मैं मतलब मुझे काउंट करना हो तो इस तरीके से भी मैं सेल को दे सकता हूँ और मैं रेंज को भी इस तरीके से दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली कोमा, फिर मैं गया मैंने यहाँ पे दूसरी रेंज सेलेक्ट कर ली। तो इस तरीके से भी हम इसको सिलेक्शन इसका कर सकते हैं जिसको भी हम काउंट करना चाहते हैं। तो अभी मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया तो देखिए इसने मुझे दिया 11 काउंट। अब 11 काउंट ये मुझे क्यों दे रहा है? ये 11 काउंट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ काउंट कर रहा है आप एक नंबर वैल्यू को, एक नंबर को एक सिर्फ ये काउंट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है देखिए, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ ये क्या कर रहा है कि उसको ये एक एज ए टैक्स मान रहा है। और कभी भी काउंट फंक्शन टैक्स को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज नंबर, क्या ये नंबर है? तो ये जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ इसको काउंट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ नॉर्मली, यहाँ से मैंने फिल्टर इसको सिलेक्शन करके फिल्टर अप्लाई किया है, फिर मैंने यहाँ से इसको ट्रू सेलेक्ट करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रू काउंट्स करता हूँ तो ट्रू देखिए 11 आ रहा है, ये नीचे डाउन। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सिर्फ हमारी नंबर वैल्यू को काउंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी इसकी रिजल्ट्स लिख सकते हैं। इसका क्या करता है, ये इसका एंड रिजल्ट क्या है? ओनली काउंट दी नंबर्स, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। इसके बाद आता है काउंट ए पे। तो काउंट ए क्या करता है, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा काउंट ए, उसके बाद टैब प्रेस करूंगा, देन वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। वैल्यू लेट सपोज मुझे इसी में करना है। अभी मैंने पहले काउंट में किया था तो सिर्फ 11 काउंट दिया था, अब मैं काउंट ए करता हूं तो देखते क्या देता है ये। अब देखिए 30 दे रहा है। ये 30 क्यों दे रहा है? ये 30 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये टैक्स और नंबर दोनों को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो टैक्स और नंबर, ये देखिए मैं इसको मैंने इसको काउंट किया तो ये देखिए जो मेरा इसमें जितना डेटा है ये सबको काउंट करके दे रहा है। तो इसके अंदर देखिए अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू कर दूं तो ये 29 हो गया। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करता। काउंट टैक्स प्लस नंबर्स, या हम कह सकते हैं काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल, मतलब ब्लैंक सेल के अलावा ये सबको काउंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम डेलीमीटर्स भी लिखेंगे, कुछ कुछ मतलब हम डेलीमीटर्स भी डालेंगे, कुछ हम मतलब यहाँ पर जो है अपना क्या नाम है कोमा वगैरह भी डालेंगे, तो ये उसको भी काउंट कर लेता है। कोमा है, डबल कोट्स है, एंड है, लेकिन ये काउंट नहीं करेगा किसको? ब्लैंक वैल्यू को ओनली। तो ब्लैंक अगर हम करते हैं तो ये काउंट नहीं करेगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काउंट ए काम करता है। अब मैं आता हूँ काउंट इफ से पहले मैं आपको काउंट ब्लैंक बताता हूँ। काउंट ब्लैंक के लिए हम इज इक्वल टू करेंगे काउंट ब्लैंक। अब मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मूला मतलब रेंज मैंने ली, तो देखिए इसने मुझे अभी 0 काउंट दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये क्या करता है, ये सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को काउंट करता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये काउंट करके मुझे 5 दे देगा। हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारी ये ब्लैंक वैल्यू फाइंड करके दे देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि काउंट ओनली ब्लैंक सेल। ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है सिर्फ। अब आते हैं काउंट इफ फंक्शन के बारे में। काउंट इफ फंक्शन हमारा एक कंडीशन काउंट विद कंडीशन है, जिसके अंदर हम सिंगल कंडीशन को फुलफिल करा के अपनी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ काउंट इफ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये ब्लड ग्रुप वाली जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ब्लड ग्रुप वाले जो भी मतलब कॉलम है उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे बताना है कि मैं यहाँ पर मुझे क्या कौन सा ब्लड ग्रुप मतलब काउंट कराना है। तो मैं यहाँ पे ए पॉजिटिव कर देता हूँ। अब ए पॉजिटिव के अंदर देखिए 11 जो 11 लोग हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा के अपने डेटा को क्रॉस चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ और ए पॉजिटिव को फाइंड कर लेता हूँ। अब देखिए ए पॉजिटिव मैंने अब जब काउंट कर रहा हूँ तो देखिए 11 है, तो यानी कि मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो डेटा को क्रॉस चेक भी हमें करते रहना है सो दैट हमारा आउटपुट क्या आ रहा है उसके लिए हमें पता रहे। कई बार क्या होता है हम पूरी रिपोर्ट को बना लेते हैं एंड हमें एंड में पता चलता है कि हमसे ये मिस्टेक हुई है। तो आप साथ के साथ फॉर्मुलेशन भी करें और डेटा को क्रॉस चेक भी करें। तो इसके अंदर क्या है कि काउंट इफ क्या कर रहा है कि काउंट इफ फंक्शन आपकी एक रेंज के अंदर आपको एक कंडीशन को फुलफिल करके आपका काउंट बता रहा है कि कितना उसका काउंट है। तो मैंने इसमें दिया था कि ई कॉलम के अंदर ए पॉजिटिव कितने हैं, तो ये उसने बता दिया कि 11 है। अगर इसी तरीके से मैं ए नेगेटिव करूं तो ए नेगेटिव 6 है, तो वो ए नेगेटिव 6 जो हैं वो इसने यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या करता है कि काउंट विद सिंगल कंडीशन। तो ये क्या करता है, सिंगल कंडीशन को काउंट करता है। सिंगल कंडीशन के साथ ये आपको काउंट उसका आउटपुट दे देगा। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बता रहा हूँ सो दैट आपको मतलब याद रहे। अदरवाइज आप नेट पे जाएंगे तो आपको कई इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी मिल जाएगी, बट जो जेन्युइन आपने प्रैक्टिस करके जो आउटपुट निकाला है अगर आप वो प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली दैट विल वर्क। अब आ जाते हैं काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, ये आपको मल्टीपल कंडीशंस काउंट करके देता है। सेम काउंट इफ की तरह काम करता है, लेकिन काउंट इफ सिर्फ सिंगल कंडीशन पे काम करता है और आपका काउंट इफ मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। तो अब अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी यानी कि मुझे देखना है कि कितने ऑनर ऐसे हैं जिनके अंडर में ए पॉजिटिव ग्रुप आता है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि काउंट इफ फंक्शन में अब मैंने किया इसको, यहाँ पे पहले ऑनर का नाम सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑनर का नाम सेलेक्ट कर दिया, कोमा, उसके बाद मुझे दूसरी रेंज बतानी है कि दूसरी मतलब कंडीशन मुझे कहाँ कहाँ फुलफिल करानी। तो मैं दूसरी रेंज मैंने इधर दे दी। अब फ्रेंड्स क्या क्या होता है कि आप इसके अंदर ना कंडीशन देखिए, जैसे आप पहली कंडीशन दे रहे हैं तो आप B8 से B37 आपने पहली रेंज दी है, तो दूसरी कंडीशन को भी काउंट करते टाइम आपको सेम मतलब वो रो नंबर सेम रहना चाहिए। मतलब रेंज ना जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से BE7 से लिया और मैंने यहाँ बताया कि मुझे A+ जो है दे दे, तो ये देखिए मुझे वैल्यू एरर दे रहा है। वैल्यू एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एरे आर्ग्यूमेंट टू काउंट इफ्स आर डिफरेंट साइज। मतलब ये है कि जो आपने रेंज दिया उसका साइज जो है वो डिफरेंट है।
तो डिफरेंट अब कैसे डिफरेंट है, देखिए यहाँ से आपने B8 से शुरू किया है और यहाँ आपने B7 से स्टार्ट किया है, तो अब ये क्या है, ये डिफरेंस हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेम जो एरे है, जो रेंज है, वो आपको बिल्कुल इक्वल रखनी है। यानी कि B8 से B37 अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको E8 से E37 ही रखना है, तो आपको जो वैल्यू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो रेंज शुड बी इक्वल, जो भी आप दे रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करा, इसको हमने जैसे ही E8 करेंगे ये हमारे को आउटपुट दे देगा। अब देखिए इसने दो आउटपुट दिया, यानी कि ये बता रहा है कि जो ऑनर नेम दिशांत है उनके अंडर में AB पॉजिटिव के दो एम्प्लॉयज, दो पर्सन आते हैं, तो ये हमारे को ये काउंट करके दे रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये वर्क करता है। अब इसके अंदर हमें तीसरी कंडीशन ये देनी है कि उनमें से कितने हैं जिनका ये जो वैल्यू है, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जिनकी जो ये ट्रू फॉल्स है, कितने फॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन अगर हमें देनी है तो हम फिर से रेंज उतनी सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और यहाँ पे हम फॉल्स वैल्यू जो हमने जो रिजल्ट आया था हमारा, तो हम वो यहाँ डाल देते हैं फॉल्स। अब एंटर किया, एक अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे फॉल्स कहा तो इसने बताया कि ये दो ही हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये एक नंबर होता, अगर लेट सपोज ये एक नंबर होता, तो यहाँ पर ये इसको 1 कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि अब ये बता रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर, एक दिशांत के अंडर में एक ऐसा AB पॉजिटिव का पर्सन है जो जिसका नंबर ट्रू है, मतलब जिसके नंबर वैल्यू है, उसके अंदर टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू है, देखिए ट्रू फॉल्स में यहाँ पे ट्रू है और एक में फॉल्स है, तो ये सिर्फ ट्रू वाला काउंट, ये फॉल्स वाला काउंट करके दे रहा है। और अगर यहाँ पर इसको भी हम सेम रखते तो ये फॉल्स है दोनों, तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो दोनों को ही काउंट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, आप और भी इसमें कई कंडीशंस दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसका अमाउंट ग्रेटर देन इतना है, लेस देन इतना है, तो उस तरीके से आप डेट वाइज दे सकते हैं कि जिसकी डेट इससे ज़्यादा उससे कम, तो इस तरीके से आप डेट वाइज भी दे सकते हैं। तो कंडीशन आपको ऐसे ही देनी है, पहले रेंज देना है, फिर कोमा करके, और फिर उसके बाद जो है कंडीशन देनी है। तो ये क्या करता है कि काउंट विद मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के साथ काउंट करता है। प्लेग्राउंड शीट पे हम कुछ प्ले करके देखते हैं कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि काउंट जो फंक्शन है ये सिर्फ काउंट करके देता है आपके सिर्फ नंबर वैल्यू को, और काउंट ए फंक्शन ये काउंट करता है ऑल। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हम इन दोनों फंक्शन का यूज़ करके, हम किस तरीके से दोनों फंक्शन को यूज़ करके हम अपना और एक नेक्स्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, देखिए। अब मान लीजिए मेरा ये डेटा है, मैंने यहाँ इसको पुट डाउन कर दिया। अब देखिए काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन काउंट कर रहा है हमारे जितने भी नंबर्स हैं, और काउंट ए अगर काउंट कर रहा है हमारी टोटल वैल्यू को। काउंट ए ने क्या किया, टोटल वैल्यू काउंट कर दी, और काउंट जो है काउंट सिर्फ काउंट फंक्शन ने किया कि हमारे नंबर काउंट कर दिए, और काउंट ए ने करा हमारे जितने भी नंबर्स है, जितने भी हमारी वैल्यू है, सेल्स हैं, उन सबको काउंट कर दिया एक्सेप्ट ब्लैंक। अब इसने क्या करा कि अब मुझे मान लीजिए अब ये मिल गए, अब मुझे टैक्स काउंट करना है खाली। तो टैक्स काउंट करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मेरे को ये तो दे रहा है मुझे टोटल काउंट है। अब इसमें से मैं नंबर अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास टैक्स आ जाएंगे कि कितने टैक्स हैं। तो यानी कि इस वाली पूरी सेल के अंदर मेरे पास 19 टैक्स हैं। तो इस तरीके से हम इसके साथ
हम फॉर्मूलाज के साथ प्ले करके अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमें टेक्स्ट के लिए कोई एक सेपरेट फंक्शन ही देखना है। हम इधर ये भी कर सकते हैं कि हमने टोटल नंबर काउंट करने वाला हमारे पास फंक्शन आ गया और हमारे पास टोटल सेल काउंट करने वाला आ गया। तो हमने टोटल सेल वाले में से माइनस कर दिया टोटल नंबर्स, तो हमारे पास टैक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो यानी कि इसके अंदर 19 टैक्स हैं। तो टैक्स को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट इफ करके। हमें यहाँ पे ये हमने रेंज सेलेक्ट करी कोमा, हम डबल कोट्स में स्टार डाल देंगे, स्टार। ये देखिए 19 आउटपुट आ रहा है। तो आपको अगर ये पता है कि हाँ इसके अंदर रेंज सेलेक्ट करके स्टार हम डालेंगे तो काउंट आ जाएगा, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप स्मार्टली यूज भी कर सकते हैं कि आपको पता है काउंट क्या काम करता है, आपको पता है काउंट ए क्या काम करता है, उसमें आपस में माइनस कर लीजिए, यू विल फाइंड द टैक्स वैल्यू। और आप ये वाला फंक्शन अगर आपको पता है तो आप ये फंक्शन यूज करके भी टैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हमारे मान लीजिए आपको आपको चाहिए कि काउंट, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं ए ए ए ए ए ए बी 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 बी, तो इस तरीके से आ गया। अब मुझे काउंट यहाँ पर क्या करना है, मैं काउंट करना चाहता हूँ कि जितने 2 बार ए लिखा है, 2 बार जिसमें भी ए लिखा है या 2 जिसके अंदर डिजिट हैं, ये वो वाली वैल्यू काउंट करके दे दे। तो मैंने क्या किया, काउंट इफ किया, इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया जो भी रेंज है मेरी और कॉपी करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा कि 2 क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब देखिए ये मेरे को दे रहा है कि 2 ऐसी डिजिट हैं जहाँ पर 2 बार आ रहा है, मतलब डिजिट 2 टाइम्स आ रही है। ये देखिए, यानी कि 2 डिजिट ऐसी हैं जहाँ पे जो है टू डिजिट वाली 2 सेल है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं ए इसमें भी कर दूं या कोई भी वैल्यू है, अगर मैं 2 बार 2 डिजिट का डाल दूं, यहाँ पे पी के डाल दिया मैंने, उसके बाद मैंने एंटर किया तो देखिए उसका भी आउटपुट दे दिया। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी ये वैल्यू आपको निकालें, जब भी आपको ऐसा देखना हो कि मेरे पास 2 डिजिट वाली कितनी वैल्यू है, कितने काउंट है, तो ये वो निकाल सकता है। लेकिन ये कभी भी नंबर पे काम नहीं करता। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 16 लिखेंगे तो ये उसका काउंट नहीं देगा। तो ये नंबर पे नहीं, सिर्फ ओनली टेक्स्ट पे काम करता है। तो नंबर आप नहीं इसके अंदर डाल सकते, आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको काउंट करके दे देगा। अच्छा, इसमें अगर हमें मान लीजिए काउंट करना है कि कोई भी मेरी वैल्यू है उसके बाद अगर कुछ भी उधर लिखा हो तो वो मुझे काउंट कर ले, तो क्या कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए मुझे काउंट करना है कि जितने भी यहाँ पे प्लस के बाद वैल्यू है, प्लस के बाद जितनी वैल्यू उसको काउंट कर ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट करेंगे, काउंट इफ, और मैं यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट कर ली। अब मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक मेरी डिजिट है जो मेरे को पता है और उसके बाद कुछ भी लिखा हो ये उसको काउंट कर ले। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ प्लस प्लस है, उसके बाद कुछ भी लिखा हो ये उसको काउंट कर ले। तो देखिए इसने मेरे को 19 काउंट दे दिए। यानी कि अगर इसके आगे मान लीजिए लेट सपोज माइनस लिखा होता तो ये उसको काउंट नहीं करता, क्योंकि ये काउंट क्या कर रहा है, ये हमने एक डिजिट जो भी फाइंड करी है, ये कह रहा है उसके बाद कुछ भी वैल्यू हो तो ये मैं उसको फाइंड करके दे दूंगा। तो क्या करना है, जो डिजिट फाइंड करनी है उसको आगे लिखना, उसके बाद स्टार लगाना है। देन ये क्या करेगा, स्टार मतलब एनीथिंग, और स्टार मतलब जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं पहले तो वो लिखनी है, उसके बाद स्टार यानी कि एनीथिंग कर देना है कि इसके बाद कुछ भी हो वो मुझे काउंट करके दे दे। अब ऐसे ही मान लीजिए कि कुछ में मेरा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ भी लिखा हो लेकिन लास्ट में ए लिखा हो ये मुझे उसको काउंट करके दे। तो देखिए ये मुझे 5 ऐसे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके की कंडीशन में ये काम आता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपने कुछ सीखा होगा
और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।